हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाएँ प्रभु के नाम से, क्योंकि प्रभु का नाम महान है, सर्वशक्तिमान है और राजों का राज है, प्रभु का प्रभु है। और आज हमारा टॉपिक है मैं ना छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं ना छोड़ूंगा। ये जो जिसने कहा कि मैं ना छोड़ूंगा वो नाम है परमेश्वर का। हालेलुया, वो नाम है यहोवा परमेश्वर का, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। वो कहते कि मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे संकट हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ साथ रहना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम वचन में से पढ़ते लिखा कि इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है और राज्यों का राज्य है, प्रभु का प्रभु है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद लिखा कि प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी मतलब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम संकटों को देखकर घबरा जाते हैं, हम मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं। वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तेरे बच्चे फलवंत दाखलता से होंगे, तू आशीष पानी पाएगा। मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब दुख आते, जब संकट आते हैं, हम भी परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता चलता होता है, हम उसको छोड़ देते हैं। और कई बार हमारे जीवन में बड़े बड़े संकट आ जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, उसकी आराधना करना छोड़ देते हैं, उनके भवन आना छोड़ देते हैं, वचन सुनना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। बहुत सी बातें जो आपका जीवन में होती हैं, जो आप लोग करते हो उसके लिए। हालेलुया। वचन क्या कहता है? अगर हम बाइबल का पवित्र वचन पढ़ें कि इब्रानियों 10:23 में लिखा हुआ है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। हालेलुया। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर हमें निश्चय कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है और राज्यों का राज्य, प्रभु का प्रभु है। क्योंकि परमेश्वर कह रहे कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपके जो विश्वास का अंगीकार है उसको थामे रहें। थामना, अगर हम किसी का हाथ थामते हैं, हम उसके हाथ को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम उसके हाथ को छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? वो रिश्ता वैसा नहीं रहता है। जब आप किसी के आगे आप वादा करते हो, आप कहते हो हाँ ऐसा, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा, ऐसा। आप संसारिक जीवन में आप लोग झूठे वादे कर देते हो। चाहे लड़का लड़की से करे, लड़की लड़के से करे कि हम साथ रहेंगे, ऐसा XYZ, या पति पत्नी से वादे करे, पत्नी पति से वादे करे। बहुत सी बातें ऐसी जो वादे हम संसारिक तौर पे करते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं हम तुम्हारा हाथ थाम के रहेंगे, चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, चाहे मुश्किलें आए। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम वही हाथों को छोड़ देते हैं। ये तो बात रही संसारिक। अगर हम इसको आत्मिक तौर में लेते हैं, जब आप पवित्र स्नान करते हो, मतलब कि जब आप बपतिस्मा लेते हो, जब पवित्र स्नान करते हो, तब आप एक वायदा करते हो परमेश्वर से कि प्रभु जी, मैं ये जो बपतिस्मा ले रहा हूँ, मैं आपका संग रहूंगा। ऐसे जो आप परमेश्वर के वादा करते हो, मैं पाप नहीं करूंगा। जो आप परमेश्वर आगे वादे करते हो कि हाँ मैं आपकी पवित्रता में रहूंगा, वो जब हम एक आशा का अंगीकार, एक विश्वास का अंगीकार कि वहां तक पहुंचे कि हम प्रभु का पवित्र स्नान करने वाले बन जाते हैं। लेकिन जब पवित्र स्नान करने के बाद कुछ समय के बाद जो हमारा आशा का अंगीकार होता है, उसको हमने थामे रखा होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। जो आशा का अंगीकार है उसको हम त्याग देते हैं। लेकिन आपने तो, जो संसारिक लोग होते हैं वो तो ऐसा करते ही हैं कि उसका हाथ छोड़ दिया, उसका हाथ छोड़ दिया, बीच में उनको फेंक दिया। लेकिन जो मसीह जीवन की बात करते हैं हम लोग, तो परमेश्वर के आगे जो हमारा संबंध होता है परमेश्वर के साथ, जो हमारा चरित्र होता है परमेश्वर के साथ, जो हमारे वायदे होते हैं परमेश्वर के साथ,
हम उन वायदों को भी हटा देते हैं, उन वायदों को भी तोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हमारे साथ हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं। जो हमारा आशा का अंगीकार है, इससे हम नीचे की ओर गिरते रहते हैं। जो हमारा आशा का अंगीकार है, इससे हम नीचे की ओर गिरते रहते हैं। जो हमारा आशा का अंगीकार है, इससे हम नीचे की ओर गिरते रहते हैं। लेकिन प्रभु के नाम से जो हमारा आशा का अंगीकार है, उसको थामे रहें। जो कि हमने परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। प्रभु ने कहा धन्य होंगे तेरा बिजनेस, धन्य होंगे तेरे संतान, धन्य होंगे तेरे पशु। ये सब वो बातें हैं जो आपके जीवन में होती हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं ना छोड़ूंगा। लेकिन एक तरफ हम अगर वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा कि जब दुष्ट आत्मा उस घर को छोड़ के निकलती है तो उस घर में वास करती है, फिर से वास करती है। तब एक नहीं 7 दुष्ट आत्मा लेके आती है। शैतान भी कह रहा है मैं ना छोड़ूंगा, इधर परमेश्वर कह रहे हैं मैं ना छोड़ूंगा। आप बीच में आप लोग हो। अब आप लोग सोचते हो क्या करें। अगर हम संसार की ओर देखते हैं, यहाँ पे सब खुला खुला है। अच्छा यहाँ पे नशा मिल रहा है, यहाँ पर यह चीज़ मिल रही है, यहाँ पे व्यभिचार मिल रहा है, यहाँ पे लूटमार मिल रही है, यहाँ पे चोरी मिल रही है। लेकिन अगर जो परमेश्वर का रास्ता है, ये भीड़ा रास्ता है। इसमें थोड़ा दुख के साथ सुख भी आ रहा है और क्या करें, थोड़ी परेशानी भी, थोड़ा संकट भी है। लेकिन हम कर रहे हैं तो क्या करें हम लोग। लेकिन वचन क्या कहता है, शैतान भी कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उधर से परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुनाव हमारा है। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है, विश्वास प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। अगर आपका विश्वास है तो आप परमेश्वर की ओर चलोगे। अगर आप संसार की ओर चलते हो, शैतान की ओर चलते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, आप आने वाले टाइम में नष्ट हो जाओगे। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, जो सच्चा परमेश्वर है, तब आप लोग क्या हो जाओगे, आप लोग ब्लास्ट हो जाओगे। तो आपको स्वर्गीय रास्ता मिलेगा। अगर आप शैतान के पीछे चलोगे, शैतान मतलब शैतान कहाँ रहेगा। ये तो है नहीं कि शैतान स्वर्ग में रह सकता है, नहीं। शैतान का घर क्या है, नरक, और शैतान नरक में रहता है। और अगर हम पवित्रता की बात करें तो परमेश्वर का घर है स्वर्ग, तो परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। हालेलुया। शैतान नरक में, परमेश्वर स्वर्ग में। और फिर से चुनाव हमारे ऊपर आ जाता है कि हम क्या करें। परिवार को सुने, मोहल्ले वाले को सुने, रिश्तेदार को सुने, बॉस को सुने, स्कूल की सुने, घर की सुने, बाहर की सुने, पड़ोसी को सुने। हम थोड़ा पजल हो जाते, करें तो क्या करें। लेकिन वचन क्या कहता है, विश्वास प्रतिज्ञा पर आधारित है। हालेलुया। और प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। अगर आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपकी झोलियों को भर देंगे। अगर आप विश्वास करते हो, प्रभु आपको कभी भी नंगे पांव नहीं चलने देंगे। हालेलुया। नंगे पांव का मतलब, जब आप नंगे पांव चलते हो, पांव में पत्थर लगते हैं, पांव में कांटे लगते हैं, पांव में मिट्टी लगती है, पांव गंदे होते हैं, पांव में चोट लग सकती है, पैर में कुछ चुभ सकता है। लेकिन अगर आप उन पैरों को कवर करके चलोगे तो कांटे लग रहे हैं, बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन आपके शरीर में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए शैतान हमारे ऊपर वार करता रहता है, कभी कैसे, कभी क्या, कभी ऐसे, कभी क्या, कभी ऐसे, कभी क्या। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है, तुम मुझे पहन लो, ताकि जो शैतान आप लोगों के ऊपर तीर चलाते हैं, वो शैतान तीर नहीं चलाने पाएगा। जो शैतान आपको ऊपर तीर चलाता है, वो कभी नहीं चला पाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को पहन रखा है। हालेलुया। क्या आपको ने परमेश्वर को पहन रखा है। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा और ब्लास्ट होने पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर वचन कहता है मैं ना छोड़ूंगा, उधर शैतान कहता है तुम्हें मैं ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, शैतान कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हमारी सोच क्या है, हमने क्या करना है, परमेश्वर की सुननी है कि शैतान की सुननी है, या आप इन बातों पर ध्यान दें और कहें कि प्रभु हमने आप ही की सुननी है, प्रभु हमने आप ही के पीछे चलना है, प्रभु हमने आपके संग संग चलना है, प्रभु जी हम आप ही के हैं। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। और आप कहें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आप ही का हूँ, प्रभु जी मेरा परिवार आप ही का है, प्रभु जी मेरा जीवन आप ही का है, प्रभु मेरा आने वाला कल आप ही का है, प्रभु जी मेरा पूरा भविष्य आपका है, प्रभु जी मेरे हर एक अंग अंग आपकी है, प्रभु मेरी हर एक सांस आपकी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा प्रभु जी, मैं आपके संग संग रहूंगा। और आप भी कहें कि प्रभु जी आप भी मुझे ना छोड़ के चलें। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। आप पवित्र बाइबल में पूरी पढ़ सकते हो, वहां पर हर जगह पर परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की है और अद्भुत तरीके से उन्हें विजय दिलाई है। और अगर आपके भी हालात ऐसे हैं
तो आप भी कहें कि प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं शैतान के पीछे नहीं बल्कि आपके संग चलूंगा। प्रभु जी मैं आपके संग संग चलूंगा, शैतान के साथ चलूंगा तो घाटा है, परमेश्वर के साथ चलूंगा तो घाटे में फायदा है। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। प्रभु की महिमा आपके जीवन में होने वाली है, आप ब्लेस्ड होने वाले हो प्रभु के नाम से, आप आशीष पाने वाले प्रभु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर महान है और राजों का राजा है और प्रभु का प्रभु है और सर्वशक्तिमान है और दयालु है और निश्चय प्रभु महान है और निश्चय परमेश्वर राजों का राजा है और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं और आप ब्लेस्ड होंगे, प्रभु के नाम से 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 आप ब्लेस्ड होंगे और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। और राजाओं का राजा प्रभु, ये जो लोग आपसे वायदा कर रहे हैं प्रभु मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा प्रभु, और आप भी उन्हें ना छोड़े मेरे पिता, जो है अपने घुटनों टेक के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम आपको नहीं त्यागेंगे और आप भी परमेश्वर उन्हें ना त्यागें। और प्रभु जी आप कह रहे हो कि मैं इन्हें हर एक संकट से बचाऊंगा, तो प्रभु जी ये भी आपसे कहते हैं कि प्रभु जी हर जो भारी से भारी संकट आने वाला होगा हमारे ऊपर और आप हमारी रक्षा करोगे। हमें विश्वास है कि प्रभु आप हमारी रक्षा करोगे, हमें विश्वास है कि प्रभु आप हमारी रक्षा करोगे। मेरे पिता इन सबको अपने पवित्र हाथ में रखो मेरे पिता, और मेरे पिता परमिशन ब्लेस करो। हम विश्वास करते हैं आप हमें ना छोड़ोगे, हम विश्वास करते हैं आपने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। प्रभु इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो, लोग ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, और जो परमेश्वर के लिए अपनी पवित्र भेंट देना चाहते हैं, और आपको पता है कि चर्च का कार्य चल रहा है और आपको पता है क्रिसमस भी आने वाला है, उन चीज़ों के लिए अगर आप प्रभु के नाम की भेंट देना चाहते हैं तो प्रभु के नाम की आप भेंट दे सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, आप ब्लेस्ड होने पाएं। इन वचनों को समझें। परमेश्वर कह रहे हैं मैं ना छोड़ूंगा, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और ब्लेस्ड होंगे प्रभु के नाम से। आमीन।